बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सैयद अकरम अहमद एक नई वीडियो के साथ। टीचिंग मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स सिंस 1999। टॉपिक पैराबोला सीरीज ई कैट 26-27 के लिए JNED के सेकेंड राउंड IIE दाऊद और कराची यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जो टेस्ट बेस एडमिशन है। पैराबोला कोनिक सेक्शन का सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप सर्कल। सर्कल की बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, पैराबोला की भी वीडियोस मौजूद हैं। पैराबोला एक ऐसा टॉपिक है जिसे कर्व के बारे में क्लास 8 में भी पढ़ा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वर्टेक्स ऑफ द कोनिक या पैराबोला, इसकी वीडियो भी मौजूद है। MCQs के लिए मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का पेपर, सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस प्री इंजीनियरिंग वालों का पेपर, उसके अलावा फर्स्ट ईयर कॉमर्स के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन का टॉपिक, इन तमाम जगहों पे काम आएगा। यहाँ पे पैराबोला के अंदर जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं, उसकी बेसिक वीडियो भी मौजूद है और सीरीज है पैराबोला की, उसकी वीडियो 1, 2 मौजूद है। जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो वर्टेक्स यानी टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला वो ओरिजिन पे होगा। अगर अलोंग एक्स एक्सिस लाइन ऑफ सिमेट्री है तो फिर हमारे पास फोकस जो है वो एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर। उसकी पहचान y² = 4ax। अगर x² = 4ay हो तो फिर लाइन ऑफ सिमेट्री एक्सिस ऑफ y या लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन x = 0 एंड y = 0 इन दिस केस। ये तमाम चीजें आपको सीरीज के अंदर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से पहला ऑब्जेक्टिव 2026 प्री इंजीनियरिंग के पेपर में आया। क्योंकि x² लिखा हुआ है तो इसका मतलब पैराबोला जो है वो कप अप होना चाहिए या कप डाउन। यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है ये कप डाउन है। कप डाउन का मतलब पैराबोला कुछ इस तरह से। जब इस तरह से पैराबोला है तो ये लाइन कहलाएगा हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इज द y एक्सिस। जब नेगेटिव हो इसका मतलब कप डाउन, पॉजिटिव हो कप अप। अब यहाँ पे वर्टेक्स की बात करें तो ये वर्टेक्स हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में 0, 0 द टर्निंग पॉइंट। तो फोकस कहाँ आएगा हमारा यहाँ। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखा जाए तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, लेकिन डायरेक्शन की वजह से माइनस का साइन रहेगा। अब आपको पता है एक्स एक्सिस के ऊपर जब कोई पॉइंट होता है तो y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पे जब कोई पॉइंट होगा तो यकीनन x की वैल्यू 0। इट मींस कि इसके अंदर एक चीज तो आ गया 0, x की वैल्यू 0। अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे फोकस का पॉइंट जो है वो a की वैल्यू क्या होगी। इसको कंपेयर किया जाएगा 16y। चूंकि पैराबोला जो है वो इस फॉर्म में x² = 4ay, तो यहाँ पे 4a की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 16 आएगा और a आ जाएगा -4। इट मींस कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 0 एंड -4। तो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के अंदर ये ऑब्जेक्टिव मौजूद है। इसी तरह से द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, अगर डायरेक्ट्रिक्स निकालना हो सेकेंड ऑब्जेक्टिव y² = 4x। डायरेक्ट्रिक्स इस फिगर से समझें, अगर यहां से यहां तक का फासला a है माइनस में तो यहां से यहां तक का फासला होगा प्लस में। जब लाइन ऑफ सिमेट्री y एक्सिस है तो डायरेक्ट्रिक्स हमेशा उसके परपेंडिकुलर यानी इस तरह से बनना चाहिए। क्योंकि कोनिक के अंदर पैराबोला की खास बात क्या है कि एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा +1। यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर 3 है माइनस का तो यहां से यहां तक प्लस का 3 होगा। तो इस इक्वेशन के आप डायरेक्ट्रिक्स भी बता सकते हैं। अभी हमें इस इक्वेशन में बताना है द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो इस इक्वेशन को आप देखते हैं तो यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा y² = 4x है।
जब वाई स्क्वायर को 4x से कंपेयर किया जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। चूंकि ये पैराबोला जो है वो वाई स्क्वायर की फॉर्म में है, इसका मतलब इसमें पैराबोला का जो शेप होगा वो कब राइट होना चाहिए। जब राइट होगा पैराबोला तो हमारे पास फिगर क्यू कुछ इस तरह से बने। यहां पे प्लस ए है तो 1,0। तो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन किस तरह से होनी चाहिए, अगर ये हमारा 1,0 है तो डायरेक्ट्रिक्स यहां पे, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्योंकि जब भी कोई लाइन एक्सिस के पैरेलल हो, आइदर x एक्सिस और y एक्सिस, कोई एक वेरिएबल क्या होगा ओमिट हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक फिक्स रहेगा क्योंकि पैरेलल टू द x y एक्सिस है। जब y एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब x की वैल्यू फिक्स हो गई। यहां से यहां तक +1 है तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा -1। सो द करेक्ट आंसर विल बी x is equal to -1 और x plus 1 is equal to 0. This is the equation of डायरेक्ट्रिक्स। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपको समझ में आया। वीडियो को एंड तक देखा करें, शॉर्ट ट्रिक भी बताया जाएगा और यकीनन लेक्चर भी एक्सप्लेन किया जाएगा। थर्ड ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, तो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो वर्टेक्स आपको डायरेक्ट लिखना है 0,0। स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान यही है, वर्टेक्स एट ओरिजिन। नंबर 4, द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द पैराबोला। वो यहाँ पे बता चुका हूं कि पैराबोला की लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये हो जाएगा एक्सिस ऑफ एक्स या एक्सिस ऑफ वाई। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि ये पैराबोला जो है वो कप राइट है, तो जब कप राइट होता है तो लाइन ऑफ सिमेट्री को जो हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। नंबर 4, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम। लेटेस्ट सेक्टम क्या है, असल में दो लाइन जो एक दूसरे के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। मिसाल के तौर पर अगर हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो दोनों की इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल ओमिट हो जाता है। तो लेटेस्ट सेक्टम क्या है, अगर हम लेटेस्ट सेक्टम की डेफिनेशन देखें तो फोकस से गुजरने वाली वो लाइन जो लाइन ऑफ सिमेट्री पे परपेंडिकुलर हो, और पैराबोला के अंदर इसकी वैल्यू फिक्स होती है। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो 4a इज नोन एज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, तो यहां से 4a की वैल्यू निकालेंगे, x स्क्वायर बन जाएगा 36/2 18y। अब a की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंपेयर किया जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18y। सो 4a इज इक्वल टू 18, 4a 18 है तो इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी क्या होगी +18, तो 18 विल बी द लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। 18 यूनिट होना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई यूनिट होनी चाहिए सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में या मीटर में, क्योंकि पैराबोला की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ये जो ब्रिजेस बने हुए होते हैं उसके अंदर जो एक्सपेंशन एक्सटेंशन ये वायर लगे होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कॉनिक सेक्शन द पैराबोला। द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, जिस तरह से इस इक्वेशन की डायरेक्ट्रिक्स निकाला ये आप खुद निकालें और कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आप एंड तक देखते हैं। जिन्हें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के ग्रुप में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।